जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। अभी दुकान में बैठे हैं और शाम का टाइम है और कल तो व्रत है। वो हम लोग तो खाली बैठे हैं, कोई रौनक नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है और जो भी होंगे सारे कस्टमर चूड़ी बिंदी वगैरह कॉस्मेटिक की दुकान में होंगे। तो वैसे भी मॉल वगैरह खुल गए, ऑनलाइन जो है उसकी वजह से काम बहुत कम है। पहले थोड़ा बहुत था भी, अब तो बिल्कुल भी काम नहीं है। तो बैठे हुए हैं दुकान में और आजकल जो है ध्यान खुद पे नहीं जाता बल्कि ध्यान जाता है महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज जी पे ध्यान चले जाता है। और यहाँ पे ना गाड़ी की बहुत आवाज़ है। तो आजकल जब भी फ़ोन खोलते हैं तो हर जगह जो है महाराज जी की ही वीडियो जो है देखने को मिलती है। और देखने को क्यों ना मिले, है ना, क्योंकि ऐसे संत जो है बड़े भाग्य से मिलते हैं। जैसे महाराज जी हैं, प्रेमानंद महाराज जी हैं और हम भी उनका बड़ा ही आदर करते हैं और सोचते हैं कि बस स्वस्थ हो जाए महाराज जी, क्योंकि ऐसे संतों की हमारे देश को बहुत बहुत ज़रूरत है ना, जो निस्वार्थ भाव से जो है जन सेवा करते हैं। इसे सेवा ही कहेंगे। उनकी वाणी से जो है कई लोगों में सुधार होता है और कई घरों में जो है सुख शांति आती होगी और कई बच्चे जो है गलत राह पे जाने से बच रहे होंगे। तो ये इसके बराबर सेवा कुछ भी नहीं है। और बहुत उनकी वाणी में जो है ऐसा लगता है कि साक्षात राधा रानी उनके हृदय में जो है विराजती होगी, ऐसा उनके भावों को देख के लगता है। और ऐसा प्रेम जो है राधा रानी के प्रति जब देखते हैं हम उन्हें तो ऐसा लगता है कि हाँ, एक भक्त जो है ऐसा भक्त होना बहुत ही मुश्किल है। मतलब पर ये बहुत बड़ी श्रेणी है जो जिस श्रेणी में महाराज जी हैं, तो वहाँ तक तो शायद ही हम पहुँच पाए। लेकिन ऐसे महाराज जी का जो है सानिध्य सबको मिल रहा है, तो यही बड़ी बात है हमारे लिए, सौभाग्य की बात है। तो हम भी माता रानी से और श्याम बाबा से जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी जो है स्वस्थ हो जाएं। अभी उनकी जो है हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। तो श्याम बाबा को बस याद करती हूँ और कहती हूँ कि हार नहीं मत देना बाबा। यहाँ पे हम स्वार्थी हो रहे हैं, है ना, स्वार्थी ही लगाओ कि नहीं, मतलब महाराज जी अभी स्वस्थ हो जाने चाहिए, क्योंकि और वो समाज को कुछ अच्छा सिखाएंगे, सबको भक्ति से जोड़ेंगे, है ना। जब इंसान भक्ति से जुड़ता है तो स्वतः उसमें अच्छाइयाँ आने लगती हैं और अवगुणों को त्यागने लगता है। तो किसी भी तरह, चाहे वो राधा नाम से जुड़े, चाहे वो उनके कही हुई बातों का अनुसरण करे अपने जीवन में, तो किसी भी तरह समाज का कल्याण है, हर जो है हमारे बच्चों का कल्याण है। तो ऐसे महाराज जी का जो है ठीक होना तो बहुत ज़रूरी है। माँ भगवती से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी महाराज जी के लिए जो है प्रार्थना करें, पूरा देश ही मिलके हम प्रार्थना करेंगे और महाराज जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जो लोग जाते हैं दर्शन करते हैं, तो हम तो खैर टीवी में ही देख पाते हैं और फ़ोन में देखते हैं, क्योंकि गए थे हम वृंदावन, लेकिन मतलब महाराज जी के दर्शन के लिए नहीं जा पाए। लेकिन कभी भविष्य में जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। और पहले तो हम सोचते थे कि हम लहसुन प्याज खाते थे, तो हम सोचते थे कि गुरु नहीं बनाना किसी, मतलब गुरु कैसे बनाएंगे, हम गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लहसुन प्याज खाते थे। आज से 15 साल, 15 तो नहीं पर हाँ 12 साल पहले, आज से 12 साल पहले गई थी मैं वृंदावन। तो तब मैंने सोचा था, उस समय प्रेमानंद जी महाराज जी के मतलब प्रवचन तो हमने सुने नहीं थे, क्योंकि उसके बाद ही अभी उनको तो थोड़ा ही टाइम हुआ है,
लेकिन पहले हम सुनते थे, देवकीनंद ठाकुर जी की कथा सुनते थे उस टाइम। तो हम गए यहाँ से कि हम भी गुरु दीक्षा ले लेंगे। वृंदावन तो हम घूमने गए थे, हमने कहा महाराज जी से मिलेंगे, उनकी कथा हम बहुत सुनते थे और हम भी गुरु दीक्षा लेंगे। लेकिन जब हम उनसे मिले तो फिर उन्होंने कहा कि लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। तो हमने फिर नहीं गुरु दीक्षा ली, क्योंकि हम उस समय लहसुन प्याज खाते थे और हमने सोचा कि हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ पाएंगे, तो हमने और तब हमने सोचा था नहीं छोड़ पाएंगे। और आज हमें सोचना ही नहीं पड़ा, जब माँ भगवती की कृपा हुई तो स्वतः ही मतलब लहसुन प्याज छूट गया, मतलब इच्छा ही नहीं होती खाने की, तो खुद ही छूट गया। 2 साल हो गए हैं तो अब लहसुन प्याज नहीं खाते हम, तो वो भगवती की कृपा है। लेकिन अब सोचते हैं कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी अगर जाएंगे महाराज जी से मिलना हुआ तो अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो महाराज जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं, माँ भगवती करे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं, बाबा श्याम की कृपा हो और महाराज जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आप लोग भी सब प्रार्थना करें, हम लोग सब मिलकर महाराज के उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे संतों की, बहुत ही ज़्यादा, है ना। हमारे बच्चों की बहुत ज़रूरत है। हम घर तो संभाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को इस बाहरी दुनिया, इस बाहरी आचरण से जो है संत वाणी ही बचा सकती है। तो ऐसे संतों की जो है हमें बहुत ही ज़रूरत है। तो सब लोग प्रार्थना करें और महाराज जी के लिए दुआ करें। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता।